बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। आज मैं आपको कुरान पाक की एक ऐसी आयत बता रहा हूँ कि इस आयत के जरिए अल्लाह पाक की मदद वो भी तीसरे आसमान से जंग बदर में नाजिल हुई थी। और हदीस में आया है कि हजारों फरिश्ते एक के बाद एक मदद के लिए उतरे। तो आप भी अगर अल्लाह पाक से किसी भी तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी हर जायज़ मुराद पूरी हो, तो इंशाअल्लाह ताला इसके जरिए जो भी अल्लाह से आप भीख मांगोगे वो ही हाजत आपकी पूरी हो जाती है। चाहे वो आपके शौहर की मोहब्बत ही हो, या बीवी की उल्फत, या तलाक रुकवाने का मसला अगर आखिरी हद पे है, तो इसे जरूर पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला सामने वाला आपको हरगिज छोड़कर नहीं जाने पाएगा। अपने घर अहले खाना में से किसी की हलाल मोहब्बत और परवाह ही क्यों न होगी, शरई मकासिद हासिल होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तग़ीसूना रब्बकुम फस्तजाबा लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। कुरान करीम की एक निहायती ताकतवर, अजमत वाली और मोजज़ाती यानी मिरेकुलस आयत है। ये सूरह अनफाल की आयत नंबर 9 मैंने पढ़कर आपको बताई है, जो सीधे तौर पर अल्लाह की मदद यानी डिवाइन इंटरवेंशन को जाहिर करती है, जैसे कि जंग बदर में हुआ। ये आयत ग़ज़वा बदर के वक्त नाजिल हुई थी, जब मुसलमान तादाद में कम थे, सिर्फ 313, और दुश्मन बहुत ज्यादा और ताकतवर थे। तब उन्होंने रोते हुए अल्लाह से फरियाद की। इस आयत की ताकत के जरिए अल्लाह ताला ने आसमान से 1000 फरिश्तों की फौज भेजकर मुसलमानों को जीत नसीब फरमाई। इसीलिए जब कोई इंसान हर तरफ से मायूस हो जाए, तो ये आयत उसके लिए अल्लाह की मदद के दरवाजे खुलती है। जिसको कोई भी नामुमकिन हाजत हो, उसे लगता हो कि वो कभी पूरी नहीं होगी या हो ही नहीं सकती, तो इस बार आप पूरी उम्मीद दिल में रखकर आज के इस अमल को पढ़ने बैठें, तो इंशाअल्लाह ताला फौरन आपकी दुआ कबूल होती है और अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होगी। और चाहे कितना ही सख्त और मुश्किल मसला क्यों ना होगा, फौरन हल हो जाता है। नाजायज काम के लिए हरगिज नहीं करना। एक प्यारी बहन को फायदा हुआ। रोजाना यहाँ भाइयों और बहनों को अल्लाह पाक के करम से 2011 से फायदा होते आ रहा है। इस बहन ने या अल्लाह टेस्टिमोनियल दिया है। वो लिखते हैं कि अस्सलामु अलैकुम इमरान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो पहले जैसे हो गए जैसे सालों पहले थे। अपनी मोहब्बत कन्फेस की और माफी भी मांगी, बस और दुआओं की दरख्वास्त है। थैंक यू सो मच। और पछतावा भी किया भाई। तो इस आयत का पहला हिस्सा है फस्तजाबा लकुम, यानी तो उसने तुम्हारी फरियाद कबूल फरमाई। ये लफ्ज इस बात की दलील है कि अल्लाह अपने बंदों की आह और पुकार को रद्द नहीं करता। अगर आप किसी ऐसी मुश्किल में फंसे हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, चाहे वो कर्ज हो, बीमारी हो, या दुश्मन का डर, अपनी हलाल मोहब्बत को पाना हो, तो ये आयत मुश्किल कुशाई का काम करती है। किसी शख्स पर फतहयाबी के लिए बड़ी अक्सीर है। किसी का दिल जीतना हो तो इस अमल को किसी भी वक्त बावजूद हालत में आपको अपने मकसद को दिल में रखते हुए 14 यानी 14 मरतबा ये अमल आपको पढ़ना है। इस्तग़ीसूना रब्बकुम फस्तजाबा लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। जब आप बिल्कुल मायूस हो और रोना आ रहा हो, तो इस आयत को पढ़कर अल्लाह से फरियाद करें। इससे दुआ बहुत जल्द कबूल होती है, क्योंकि इस आयत में अल्लाह ने खुद दुश्वार तरीन हालत में दुआ कबूल करने का वादा फरमाया है। 11 दिन तक बिला नगा आपको एक ही वक्त पर यह अमल 14 मरतबा पढ़ना है। इससे पहले काम हो जाए तो भी 11 दिन अमल जरूर पूरा करें, बीच में हरगिज नहीं छोड़ना। पाक रहते हुए करेंगे। इजाजत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह पाक या मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।